विस्कोसिटी, जो हर एक फ्लूइड्स होते हैं तो उनका क्या ऐसा नेचर होता है, वो नेचर में आइडियल कंडीशन में नहीं रहते, मतलब उनके अंदर कुछ ऐसा नेचर भी है कि वो एक तरह से फ्रिक्शन की तरह काम भी करते हैं। फ्रिक्शन जिससे काम करता है ना, दो सरफेस हैं और दोनों सरफेसेस को अगर हम ऐसे लेंगे, हाँ, तो उनके बीच में कैसे रहेगा, इसको इसके ऊपर अगर मोशन कराएंगे तो कहीं ना कहीं ये मैंने थोड़ा सा फोर्स दिया लेकिन ये रुक गया यहाँ पे। तो रुका इसलिए क्योंकि नीचे वाली सरफेस ने ऊपर वाली सरफेस पे एक फोर्स लगाया, और जब फोर्स लगा तो वो फोर्स किस तरफ लगता है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है बच्चे, अब जब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है उसको फ्रिक्शन हम कहते हैं। ऐसे ही फ्लूइड के अंदर भी एक ऐसा नेचर होता है, फ्रिक्शन का नेचर, और उस फोर्स को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। अब उसको देखो कैसे समझ सकते हैं कि एक नहर है, अब नहर है तो नहर में क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक। और जब वाटर फ्लो होगा तो नहर के नीचे वाले लेवल में कैसे रहेगा, पानी का जो प्रेशर रहेगा या फोर्स रहेगा वो कम रहेगा। कम इसलिए रहेगा क्योंकि ये वाला वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किसके कांटेक्ट में होंगे, नीचे वाली लेयर के, ऐसे इसके कांटेक्ट में होंगे सारे, ठीक। ऐसे, और इनका कांटेक्ट ऐसा रहेगा इसके साथ। नहर का जो पानी का लेयर है धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। वैसे तो ये मार्कर भी नहर की तरह ही काम कर रहा है ना, क्योंकि इसमें अंदर इंक तुम लोगों ने कुछ ज्यादा फिल कर दी है। अब क्या होगा, यहाँ का जो फोर्स होगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर कम होगा। कम कैसे होगा, क्योंकि ये इसके काफी ज्यादा नजदीक है, तो वहां पर जो वाटर की स्पीड होगी यहाँ पे कम होगी स्पीड, और उसके बाद इधर की स्पीड कैसे होगी, थोड़ा सा ज्यादा, इन मॉलिक्यूल्स की। नहर जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रही है, फिर यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी स्पीड थोड़ा और ज्यादा होगी। यहाँ पे जाने के बाद उनकी स्पीड क्या होगी, और ज्यादा होगी, और यहाँ से जाने के बाद उनकी स्पीड धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और सबसे ज्यादा स्पीड जो होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की ऊपर वाली सतह पे होगी। पानी का जो बहाव होगा, तो जितना ज्यादा वो नीचे है, जिस लेवल पे साथ वो मूव कर रहा है, जिस लेवल पे पानी फ्लो हो रहा है, जब नीचे वाले लेवल के बारे में बात करेंगे तो वहां पर कैसा होगा, वहां पर जो सतह में, उस लेयर में, वहां पर स्पीड कम होगी सबसे नीचे गहराई में। और जैसे जैसे गहराई से ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वो क्या हो जाती रहेगी, स्पीड बढ़ती चली जाएगी। और जब स्पीड बढ़ेगी तो दो लेयर के बीच का इस लेंथ को हम क्या कह लेते हैं, एल। दो लेयर के बीच का इस लेंथ को एल, और यहां की जो स्पीड होगी उसको क्या बोलेंगे, वी। तो वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी जब चेंज होगी पर यूनिट लेंथ, उसको बोला जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या वर्ड यूज करेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक बात समझ में आ गई, पहला टर्म मैंने क्या कहा, फ्लूइड में जैसे किसी चीज को डालोगे धीरे धीरे उसका स्पीड चेंज होगा, लेकिन अगर फ्लूइड फ्लो होगा किसी भी पाइप में, किसी भी नहर में, तो उस समय क्या होगा, नहर मतलब समझ रहे हो ना, कैनल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे जहां पर लहर का नीचे वाला लेवल होगा वहां पर स्पीड कम होगी। जैसे यहाँ की स्पीड क्या होगी, यहाँ की स्पीड होगी 2, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से कह सकते हैं। ऐसा क्यों है, ड्यू टू इंटर एटॉमिक फोर्सेस। जब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगाएंगे, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। और इंटर एटॉमिक फोर्सेस पूरा का पूरा फोर्स इस पूरे रीजन में लगेगा, उसको बोलेंगे फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो फोर्स अपॉन एरिया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाएंगे तो इसको बोला जाएगा एक कांस्टेंट, जिसका नाम है ये, इसका नाम क्या है, ईटा। क्या नाम है, ईटा, और इज कॉल्ड वेयर ईटा इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
और यही कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब उस मटेरियल का जो है नेचर है, वही क्या कर रहा है, एक अपोजिट फोर्स लगा रहा है लेयर बाय लेयर, और उसको बोलेंगे ड्रैग फोर्स। कैसा फोर्स कहेंगे? ड्रैग फोर्स या विस्कस ड्रैग। क्या बोलेंगे इसको? विस्कस ड्रैग। ये फोर्स जो है विस्कस ड्रैग। और वहीं अगर हम बात करते हैं कुछ लिक्विड्स की, जैसे कि ये लिक्विड कैसा है, ये ग्लिसरीन है। तो ग्लिसरीन कैसा होगा? अगर आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल भी लेयर मतलब चिपक नहीं रहा है दीवारों पे। लेकिन वहीं अगर वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, अगर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी लिया और पानी लेने के बाद मैंने इसको क्या करा, किसी सरफेस पे ऐसे डाला, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये लेयर पे लेयर क्या हो रहा है, इस पे चिपक जा रहा है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो अभी भी वाटर मॉलिक्यूल यहां रहेंगे इसके पास। तो वाटर मॉलिक्यूल क्यों रह रहे हैं? ड्यू टू विस्कोसिटी। ये इसका नेचर है, विस्कस नेचर। यहाँ पे ये कम, क्योंकि जितना ज्यादा नजदीक रहेगा लेयर के, उतना ज्यादा क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, और स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बदल रही है बाय लेंथ, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड जहां पर भी आए, अगर मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल चेंज हो रहा है पर यूनिट लेंथ, तब क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ पा रहे हो? तो ऐसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये टर्म्स आपके पास आते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेलोसिटी चेंज पर यूनिट लेंथ। चेंज पर यूनिट लेंथ, वेलोसिटी चेंज पर यूनिट लेंथ। कुछ डिफरेंट लिक्विड भी हैं, वाटर हो गया, हनी हो गया। अगर पानी को आप ऐसे डालोगे तो पानी काफी डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन अगर आप हनी को डालोगे तो एक ही थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तो ज्यादा दूर क्यों नहीं गया? फ्रिक्शन। अब हम हाँ डेंस भी बोलेंगे, डेंसिटी के अलावा हम ये भी तो बात कर रहे हैं, एक नया प्रॉपर्टी भी है उसका, विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग। ये फोर्स कहाँ लगेगा? लेयर बाय लेयर, सरफेस के बीच में लगेगा या फ्लूइड के बीच में लगेगा, दो फ्लूइड के बीच में। तो वो उसका क्या है? विस्कस ड्रैग एक नेचर है। ठीक है, तो विस्कस ड्रैग को आप थोड़ा सा लिख लेंगे जब मैं बोल रहा हूं। विस्कस ड्रैग क्या होगा? विस्कस ड्रैग लिख लेना थोड़ा सा। इसमें जो टर्म हमने कहा, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स, व्हेन देयर इज relative motion when there is a relative motion between two layers, दो लेयर के बीच में, relative motion between two layers of flowing liquid, तो क्या करते हैं, फोर्स फ्लोइंग लिक्विड, अ फोर्स ऑफ रिएक्शन, a force of reaction develop to opposes this, to oppose this applied force. Applied force creating, applied force creating, applied force which is creating velocity, applied force which is creating velocity, which is creating velocity. ठीक, this is called viscous drag.
दिस इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। और विस्कस ड्रैग, डायरेक्शन ऑफ विस्कस ड्रैग ऑलवेज कैसा होगा? टेंजेंशियल। सरफेस में कैसे रहेगा? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल सरफेस में रहेगा। टेंजेंशियल मतलब कि अगर ये सरफेस ऐसे जा रही है तो इसके टेंजेंट, अगर कोई ड्रॉप बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके टेंजेंशियली वो कौन होगा? विस्कस ड्रैग। तो विस्कस ड्रैग डायरेक्शन ऑफ, लिख लेंगे द डायरेक्शन ऑफ विस्कस ड्रैग, the direction of viscous drag tangentially is tangentially to layer. Tangentially to layer. Layer by layer tangentially जो लगेगा वो viscous drag। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पर पहले वाले लेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर विस्कस ड्रैग कैसा है? ज्यादा है या कम है? यहाँ पे ज्यादा है। तभी तो फिर पार्टिकल्स का, तो ये एरो किसका, इसका किसका एरो को किसका दिखा रहा है? स्पीड ऑफ, हाँ ये फोर्स का है, ये फोर्स है। तो विस्कस ड्रैग कैसा है? वेलोसिटी। पार्टिकल्स वहां कम ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे, वहां पर उनकी स्पीड कम होगी। और विस्कस स्पीड कम क्यों है? क्योंकि उसका विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग ज्यादा लग रहा है। समझ पा रहे हो? तो विस्कस ड्रैग एक तरह का अपोजिट फोर्स क्रिएट हो जाता है टेंजेंशियली। और ये कैसे होगा? टेंजेंशियल। ये इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टेंजेंशियल टू लेयर। और यही जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज डेवलप, उसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग, और उसको बोलेंगे विस्कोसिटी। फ्लूइड के अंदर की इसी प्रॉपर्टी को बोलेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टू डेवलप the property of fluid to develop viscous drag, viscous drag is called viscosity. विस्कोसिटी, ठीक। अब विस्कोसिटी अलग अलग फ्लूइड की, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं विस्कस किसी डिफरेंट फ्लूइड्स की, तो उसमें हमारे पास है जैसे वाटर है, पानी है, तो पानी का 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है लगभग 1। अब 1 क्या होता है? तो हम इसका क्या करते हैं, पहले यूनिट कैलकुलेट करते थे। तो विस्कस ड्रैग जो विस्कोसिटी है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ईटा। ईटा इज अ ग्रीक लेटर, क्या बोलते हैं इसको? ईटा। ये कैसा है? एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर ईटा के नाम से इसको डिनोट करते हैं। इसमें बाकी जो चीजें टर्म्स आ रही हैं, फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या होता है? एक तरह से प्रेशर या स्ट्रेस इसे कह सकते हैं। और वी अपॉन एल क्या है? वी अपॉन एक तरह का, वी अपॉन एल एक स्ट्रेन है। समझ पा रहे हो? स्ट्रेन क्या होता है? चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ। और जब चेंज द कॉन्फ़िगरेशन को आप याद करो, किसी रस्सी को खींच रहे थे तो खींचने के बाद उसमें कुछ आज क्या आ रहा था? स्ट्रेन आ रहा था। अब आप यहां पे क्या कर रहे हो? कोई फ्लूइड है, अब फ्लूइड बह रहा है, लेकिन फ्लूइड क्या कर रहा है? एक तरह का स्ट्रेन क्रिएट कर रहा है। स्ट्रेन कैसे क्रिएट कर रहा है? इस वाले लेयर में कम लेंथ का चेंज हो रहा है, इसमें थोड़ा ज्यादा लेंथ का चेंज हो रहा है, इसमें थोड़ा और ज्यादा लेंथ का चेंज हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? ड्यू टू फ्लूइड के इसी नेचर की वजह से। और उसको क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का ये जो हम यूनिट निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। तो यहां से हो जाएगा कि F अपॉन ए इज इक्वल टू ईटा इंटू वी अपॉन एल। अब आप समझ रहे होंगे कि स्ट्रेन कैसे बन रहा है। देखो स्ट्रेन कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आप इसके साथ टाइम का इंटू कर दो, और ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये फिर से टाइम, और टाइम को बोलो कि हर एक सेकंड में जो लगातार चेंजेस हो रहे हैं वो कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट हो, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, वो क्या होता है? स्ट्रेन। तो आप यहां से कह सकते हो कि ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अपॉन वी अपॉन एल।
और V अपॉन L क्या है? स्ट्रेन। और ये क्या है? प्रेशर। और प्रेशर का ये ईटा का वो निकाल लो कांस्टेंट टर्म। तो ईटा की डेफिनेशन हम बनाते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए। इसकी डेफिनेशन अगर फोर्स अपॉन एरिया या फोर्स कितना हो, ये एरिया अगर सपोज कहीं पे एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, इफ इसके लिए यूनिट निकालेंगे और डेफिनेशन भी। तो डेफिनेशन यहां पे लिख लो, हेडिंग डेफिनेशन ऑफ इसका ईटा। तो ईटा की डेफिनेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं? फोर्स अपॉन ए बराबर ईटा वी अपॉन एल, ईटा बराबर एफ अपॉन ए वी अपॉन एल। ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और वी अपॉन एल जो तुम्हारा हो जाए, वी अपॉन एल इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, सेकेंड से ये वाला टर्म मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड इनवर्स। द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ वो 1 सेकेंड इनवर्स हो, तो ये 1 सेकेंड इनवर्स हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ईटा किसके बराबर हो जाएगा? देन ईटा इज इक्वल टू एफ। मतलब कि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? फोर्स के। और फोर्स कौन सा? विस्कस ड्रैग। इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग मटेरियल के अलग अलग है, तो उनका विस्कस ड्रैग भी चेंज होता है। हनी, वाटर, ग्लिसरीन, पेट्रोल, केरोसिन। अब समझ पा रहे हो? हमारा ब्लड, तो हमारे ब्लड की, हमारे जो भी फ्लूइड हैं उनकी अगर हमें क्या पता हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता हो, तो हम उनके विस्कस ड्रैग को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू coefficient of viscosity of a liquid is equal to इसकी इक्विवेलेंट viscous drag is equal to force applied per unit length, force applied per unit length, force applied per unit length, force applied per unit area, force applied per unit area on this liquid, on this liquid, on this liquid, which create a velocity gradient, which create a velocity gradient, velocity gradient कितना? 1 सेकेंड इनवर्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर इक्विवेलेंट होगा फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया के बराबर, पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर, अगर उसका क्या हो, लिक्विड का कितना क्रिएट कर रहा हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट? 1 सेकेंड इनवर्स। और यहीं से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ईटा का जो ऐसा यूनिट आएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता देता हूँ, इसको स्टार बना देना, कम से कम 3 स्टार इसमें लगा देना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में, बहुत काम का है। ऐसा यूनिट ऑफ ईटा क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इनवर्स। ये कैसे है? क्योंकि वी अपॉन एल कितना होता है? सेकेंड इनवर्स। और फोर्स अपॉन एरिया क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माइनस का। और इसको थोड़ा ऊपर भेजोगे तो क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाओ, न्यूटन का क्या होता है? एम
L-T-2, L-2 और T। L, हाँ क्या बन जाएगा, M L-1 T-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, बनेगा। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये सेकंड इनवर्स है। इन टर्म्स को हम तभी ध्यान रख पाएंगे जब हमारे पास ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये विस्कोसिटी समझ में आया, विस्कोसिटी ड्रैग, विस्कस ड्रैग समझ में आया, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और उसका SI यूनिट और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ऐसा नहीं कि हम इसको सिर्फ इसीलिए समझ रहे हैं कि थ्योरेटिकली, हम इन फ्लूइड्स के नेचर को भी देख सकते हैं। ग्लिसरीन का अगर नेचर देखो तो ग्लिसरीन का क्या होता है, ये कैसे डेंस है, ये वाटर से ज्यादा डेंस है। वाटर से ज्यादा डेंस है तो ये करेगा, एक तरह का फोर्स क्रिएट करेगा, तो इसको नेचर को बोलेंगे विस्कोसिटी। तो इनकी डिफरेंट विस्कोसिटी जो होती है, थिन लिक्विड जितना होगा, जितना पतला लिक्विड होगा उतना ही क्या होगा, लेस विस्कोसिटी होगी उसकी। तो अगर कोई थिन है, थिन लिक्विड अगर हम बात करें कौन कौन हो सकते हैं, वाटर और, हाँ वाटर और आपके क्या हो गए, ऑयल हो गया या अल्कोहल, वाटर अल्कोहल। अब अल्कोहल तुम्हें दिखाना तो नहीं है ना, नहीं तो तुम लोग तो खुश हो जाओगे, अल्कोहल दिखा करके तुम्हारी नींद भी उड़ जाएगी, है ना। ये कैसे होते हैं, थिन लिक्विड होते हैं, तो ये कैसा है, इनकी विस्कोसिटी कैसी है इनकी, लेस। लेस ईटा लिख दूं इसका, लेस ईटा। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ थिक, थिक लिक्विड है जैसे कि हनी हो गया, तो थिक लिक्विड का कैसा होगा, थिक लिक्विड, अगर हम थिक लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो हनी हो गया, ब्लड हो गया, और एक है हमारे पास, एक ये भी है ग्लिसरीन हो गया, ये भी थिक है। हनी, और क्या हो गया, ब्लड। और एक आपने और भी देखा होगा, सड़क सड़क बनाने के लिए यूज करते हैं उसका, कोलतार, है ना, कोलतार सुना है, एटसेट्रा। ये कैसे होंगे, हाई ईटा इनका होगा। तो अगर जो थिन लिक्विड्स होते हैं, उन थिन लिक्विड का ईटा, मतलब हम बात कर रहे हैं, और ईटा क्या है, फोर्स, एक तरह से फोर्स के बराबर ही तो है। अगर एरिया सेम हो, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड इनवर्स हो, तो उसके विस्कोसिटी के बारे में एक्चुअल में हम बात करते हैं। तो यही है कारण इनका विस्कोसिटी। एक होता है रिलेटिव वेलोसिटी, जब रिलेटिव विस्कोसिटी, सॉरी, रिलेटिव विस्कोसिटी हम उसे कहते हैं जब किसी मटेरियल की विस्कोसिटी डिवाइड बाय वाटर की विस्कोसिटी। तो वाटर कैसा है, मतलब हाई अमाउंट में है और अच्छा है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव विस्कोसिटी। रिलेटिव विस्कोसिटी इज इक्वल टू ईटा डिवाइड बाय ईटा ऑफ वाटर। कभी बार न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, रिलेटिव विस्कोसिटी का। कुछ डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनकी विस्कोसिटी आप चाहो तो लिख लेंगे। तो वाटर हो गया मटेरियल, और यह है T डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इनका टेम्परेचर पे भी अलग अलग तरह का बिहेवियर होता है, और ये इनकी विस्कोसिटी है ईटा। सबसे पहले बात करते हैं वाटर की, और ये है 20 डिग्री सेल्सियस में, 20 डिग्री सेल्सियस में इसका विस्कोसिटी होता है 1। तो अगर मैं 1 या विस्कोसिटी के बारे में बात करूं, वाटर की 1, तो रिलेटिव विस्कोसिटी अगर हम किसी निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाय 1, तो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो रिलेटिव विस्कोसिटी, और वाटर के साथ साथ अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे हो जाए तब, आप समझ पा रहे हो ना, पानी का ही है ये, पर 100 डिग्री सेल्सियस में इसका विस्कोसिटी देखते हैं तो वो आता है 0.3। अब आप सोच रहे होंगे कि विस्कोसिटी कम होगा तब क्या होगा, तब है 100 डिग्री सेल्सियस में क्या बन जाएगा, वेपरेशन।
और जब वेपराइज्ड हो जाएगा कोई चीज तो उसमें क्या होगा, ईटा, ईटा इज इक्विवेलेंट टू फोर्स। मतलब कि फोर्स पहले 1 था और बाद में 0.3 हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, विस्कस ड्रैग कम हो गया। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट, वाटर के बाद बात करते हैं दूसरा, ब्लड। अब ब्लड आपका देखेंगे कितना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, और उसका 37 डिग्री सेल्सियस में ये है 2.7। ब्लड जो हमारी आर्टरीज और इन सब प्लुमिनरी इनमें फ्लो हो रहा है ना, ठीक, हाँ वेन्स वगैरह में, तो जो सर्कुलेशन है ब्लड का 37 डिग्री सेल्सियस में 2.7 है विस्कोसिटी उसका। लेकिन वहीं अगर जब टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से विस्कोसिटी कम हो जाएगी, थिन हो जाएगा ब्लड। फिर कहते हैं कि अरे हमारा ब्लड पतला हो गया। तो पतला होने का मतलब क्या हुआ, पतला होने का मतलब ये नहीं कि ब्लड खाना कम खा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से विस्कोसिटी में मतलब चेंजेस आता है। और नेक्स्ट एक और टर्म लिख लेते हैं नेचुरल एग्जांपल्स में, एक मशीन ऑयल आप लोग यूज करते हो, इंजन ऑयल डलवाया गाड़ियों में, है ना, इंजन ऑयल है स्मूथ बना देता है, मशीन हाँ जल्दी काम करती हैं प्लीज। तो मशीन ऑयल, मशीन ऑयल, तो मशीन ऑयल क्या करता है, मशीन ऑयल इंजन ऑयल जो यूज करते हैं तो 16 डिग्री टेम्परेचर पे, क्योंकि जब तक गाड़ी अभी चल नहीं रही है तो नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है, और गाड़ियां जनरल बाहर रहती है ना, तो 16 डिग्री सेल्सियस में इनका जो विस्कोसिटी होता है, हम बुला दो बेटे, 113, 113 इसका विस्कोसिटी होता है। 38 डिग्री सेल्सियस पे, 38 डिग्री सेल्सियस में ये हो जाएगा 34, 34। और नेक्स्ट है कि ग्लिसरीन, जो हमारे पास है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का कितना हो जाएगा, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का होता है 20 डिग्री सेल्सियस में 830, 830, 20 डिग्री सेल्सियस में 830। और हनी का होता है, हनी का नॉर्मल टेम्परेचर या कुछ भी हो तब भी हनी ऐसे रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसकी विस्कोसिटी है हनी की 200, 200। हनी के अलावा एयर जो पार्टिकल्स हैं, तो एयर पार्टिकल्स का विस्कोसिटी होता है इज 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि एयर है 0.017, और 40 डिग्री सेल्सियस पे इनका हो जाता है एयर मॉलिक्यूल का 0.019। वहीं इनकी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ मटेरियल है जिनका डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट विस्कोसिटी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे, और जाना मत और भूलना मत, कि हम लोग समझेंगे कि विस्कोसिटी का इफेक्ट बबल के साथ कैसा आता है, और इन बबल के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो पानी है, वाटर है, और वाटर के साथ अगर हम क्या करें, इसके सरफेस में यहाँ से एक बबल में क्रिएट करता हूँ, तो बबल क्रिएट करूंगा तो क्या होगा, ये बबल कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, तो एट द एंड आपके लिए क्वेश्चन है कि वाटर बबल अगर जब बन रहा है तो बबल ऊपर की तरफ मूव करता है, वहीं अगर मैं एक सॉलिड मटेरियल को इसके अंदर डीप कर दूं, या फिर एक छोटी सी मार्बल की टुकड़ी को, पीस को, तो अभी क्या हो जाएगा, इसके नीचे सिंक हो जाएगा। तो इसका ऊपर की तरफ जाना और इसका नीचे की तरफ डूबना, मुझे कमेंट करके बताओ।